नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर नेचर्स नॉलेज के ऊपर होते हैं, मतलब कि प्रकृति का ज्ञान। तो आज का वीडियो भी मेरा उसी चीज़ को रिलेट करते हुए है। आज का मेरा टॉपिक है, हम लोग जो अक्सर सुनते रहते हैं भूत प्रेत आत्मा घोस्ट, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं उनको। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि ये सब क्या वाकई में होते हैं या सिर्फ ये एक इल्यूजन है, मतलब लोगों के मन का वहम या जो भी अलग अलग तरह की बातें हैं। और ये कन्फ्यूज़न क्यों पैदा होता है, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा होता है इसमें, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत लोगों से सुना होगा। कुछ लोग तो इस चीज़ों में मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं, और कुछ लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कुछ बोलते हैं कि हमने कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते कि ये तो सब लोगों के दिमाग का वहम होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। तो होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होते हैं इन बातों को लेकर। क्यों कंफ्यूज हो रहे होते हैं? कोई तो हमें पर्सन ऐसा मिलेगा जो मानता है, पूरी तरह मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन में उसके भी डाउट होएगा कि शायद नहीं होते हो। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी नहीं मानता है, बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट उसके मन में भी रहता है। तो जब मैं इस चीज़ को जैसे रिसर्च की क्या है रियलिटी, रियलिटी क्या है, होता है या नहीं होता, मतलब, तो मैं इस चीज़ का जब आंसर ढूंढ रहा था तो मेरी समझ में क्या आया, मेरी समझ में आया कि जो लोग साइंस को मानते हैं तो वो लोग इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि साइंस बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये साइंस का बोलना है, ठीक है। तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, ओके। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो धार्मिक टाइप के होते हैं, वो इनको मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो अब रियल क्या है, साइंस वालों की माने या स्पिरिचुअल वालों की माने? जो मेरे जैसे लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, जो साइंस में भी मानते हैं और स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, स्पिरिचुअल भी फॉलो करते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं कंफ्यूज रहता था, ऐसे इस तरह के लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं जब इस चीज़ पे थोड़ा आंसर ढूंढ रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था कहाँ आंसर मिलेगा, कैसे क्या है, पिछले कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा था साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी तो आप सबको पता होगा, जो मनोविज्ञान होता है, जिसमें ज़्यादा दिमाग के बारे में इंसान का जो स्वभाव है वो सब बताया जाता है। तो मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हुए एक चीज़, एक सब्जेक्ट के बारे में पता लगा, पैरासाइकोलॉजी। मैं थोड़ा शॉक हुआ क्योंकि मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, पर मैंने आपसे पहले कभी नहीं सुना था कि पैरासाइकोलॉजी नाम की भी कोई सब्जेक्ट होता है या कोई चीज़ होती है पैरासाइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में मेरे को पता था, साइकोलॉजी के बारे में तो शायद ज़्यादातर बहुत से लोग जानते ही हैं। तो अब जब मैंने देखा कि ये पैरासाइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ठीक है मुझे पता था, थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, पैरासाइकोलॉजी के बारे में जब मुझे पता लगा, तो पैरासाइकोलॉजी वही चीज़ है जो तो पैरासाइकोलॉजी वही चीज़ है जो इस चीज़ से रिलेट करती है, जो अजीब सी हरकतें। साइकोलॉजी में जो नॉर्मल इंसान के स्वभाव में कुछ चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ों की स्टडी साइकोलॉजी में है। और जो पैरासाइकोलॉजी मतलब कि कुछ अचंभित करने वाली चीज़ें, वो सब पैरासाइकोलॉजी में आता है। तो जब मैं पैरासाइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, पैरासाइकोलॉजी के जो रिसर्चर हैं, जिन लोगों ने इसमें पीएचडी वगैरह कर रहे हैं पैरासाइकोलॉजी में, जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं पैरासाइकोलॉजी पे, तो उनके लेक्चर्स वगैरह भी सुने हैं। तो होता क्या है बेसिकली, वो लोग इन चीज़ों में बिल्कुल भी 1% भी नहीं मानते, 1% भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका यही बिलीफ सिस्टम रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी कुछ होता है वो दिमाग का इल्यूजन है, दिमाग की अपनी बनाई हुई सब चीज़ें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है, जो वो रिसर्चर हैं उन चीज़ों के पीछे का रीज़न ढूंढते हैं। जैसे कि कहीं कुछ ऐसी घटना हुई, ठीक है, या किसी के साथ ऐसा हुआ, तो वो उसकी जड़ तक जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, जैसे आपने देखी होगी एक मूवी भूल भुलैया, अक्षय कुमार और विद्या बालन की मूवी थी ना भूल भुलैया। उसमें जो विद्या बालन का एक रोल था कि उसके ऊपर
बंगालन जो भूतनी एक आती थी मंजुलिका, सडनली ऐसा होने के बाद उसका पूरा हाव भाव चेंज हो जाता था और वो पूरा बंगाली बोलने लगती थी, मंजुलिका ऐसे करके वो सब बोलती थी। तो उसमें जो अक्षय कुमार का जो रोल दिखाया गया, जो रोल है, जो डॉक्टर बना है वो साइकेट्रिस्ट वगैरह है, वो पैरासाइकोलॉजी के थ्रू ही उसका ट्रीटमेंट करता है। उसकी पूरी बैकग्राउंड में पूरा हिस्ट्री पता करता है उसके बारे में, कहाँ कैसे क्या सारी चीज़ें पता करते करते वो यही निकालता है कि इसको दिमागी बीमारी है और ऐसे ऐसे ये सब हुआ है, मतलब भूत वूत ऐसा ये सब कुछ नहीं है। तो फिर उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करता है वो। अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत अच्छा पैरासाइकोलॉजी का एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते जो पैरासाइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो लोग बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें मानना ही नहीं होता। अगर वो ये मानेंगे तो वो अपनी स्टडी कर ही नहीं पाएंगे और मतलब अटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनका बिलीफ इस चीज़ में होता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ साइंस को मानते हैं और जो स्टडी कर रहे होते हैं वही मानते हैं। और साइंस कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों कहती है साइंस? क्योंकि अब ये सब चीज़ें अब तक कुछ प्रूफ नहीं हुई हैं। लेकिन मैं जब ये चीज़ पढ़ रहा था, ऐसे लेक्चर्स वगैरह सुन रहा था, जो भी रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों के लेक्चर्स सुन रहा था, तो एक चीज़ है, वो लोग बिल्कुल नहीं मानते, मुझे समझ में आया, ठीक है, नहीं मान रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स ने, प्रोफेसर्स ने अपने लेक्चर्स में एक बात कही है कि वो जब इन चीज़ों की रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई अपना केस सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनके सामने अब तक ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं जो उनको समझ नहीं आती। उन लोगों का क्या मानना है कि अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, सॉरी मोबाइल गिर गया था। हाँ, तो उन लोगों का मानना रहता है कि अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी जो ये चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं, मतलब अभी हम उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाए हैं, अभी हम उतनी स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए वो ये सब नहीं मानते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है स्पिरिचुअलिटी। तो मतलब वो जो प्रोफेसर और रिसर्चर हैं, नहीं मानने के बावजूद, वो नहीं मानते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन्हें, उनके दिमाग में ये है कि कुछ तो है जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का साफ साफ जिक्र किया हुआ है कि ये सब चीज़ें होती हैं। सॉरी, ज़रा माफ़ी चाहूँगा, दरअसल मुझे पसीना बहुत आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरा फ़ैन नहीं चालू किया हुआ है। फ़ैन की आवाज़ है, इसके लिए मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है, माफ़ी चाहूँगा। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी में इसके बारे में पूरा दिया हुआ है डिटेल में कि ये चीज़ क्या है, कैसे इनकी भी एक अलग दुनिया होती है, मतलब काफ़ी कुछ। अभी मैं उस चीज़ पे स्टडी कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी और नॉलेज ले रहा हूँ। पर मेन आज का जो मेरा वीडियो था वो यही एक कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए था, क्योंकि मेरा जो कन्फ्यूज़न था माइंड में कि एक्चुअली में होता है या नहीं होता है, वो कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। क्योंकि जो लोग नहीं भी मानते हैं, जो रिसर्चर हैं, वो लोग नहीं भी मानते हैं बिल्कुल, बट वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ कुछ तो है जहाँ तक वो अभी नहीं पहुँच पाए, उनकी समझ में वो चीज़ नहीं आई है। तो मतलब ये बात वो मानते हैं, यानी कुछ तो है जो उनसे भी छूट रहा है। तो अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर जाते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब अगर हम देखें दोनों में से बड़ा कौन है, साइंस या स्पिरिचुअलिटी, तो होता क्या है कि जो ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी विज्ञानी बहुत संत महात्मा टाइप के, जिन्होंने वर्षों तक, बहुत बहुत सालों तक आत्ममंथन किया है, वो सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है। आत्ममंथन मतलब हमारे अंदर ही इतनी सारी नॉलेज जमा है कि बाहर की नॉलेज हमें लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे अंदर ही इतना सारा ज्ञान है। तो वो जो लोगों ने बातें कही हैं, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके जो कहा है, साइंस क्या करती है, उन चीज़ों पे फिर रिसर्च करती है। जैसे किसी एक बहुत बड़े महात्मा संत ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की और बोल दी, तो अब ग्रंथों में भी वो चीज़ लिख गई, तो अब क्या होगा, साइंस उस चीज़ पे रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद में साइंस फिर प्रूफ करती है कि उन्होंने जो कहा है वो सच है या नहीं है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर केसों में जो बोले, जो महात्मा लोगों ने बोला हुआ है या जो पुरानी बातें हैं जो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं,
उनको जब साइंस उन चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करती है तो लास्ट में साइंस क्या पाती है कि उन्होंने ये सच बोला है। मतलब साइंस को अब तक ये चीज़ पता ही नहीं थी, पर धार्मिक ग्रंथों में वो चीज़ पहले से लिखी हुई है। जो वेद पुराण वगैरह ऐसे ही धार्मिक ग्रंथ हैं बहुत सारे, उनमें ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो अभी तक जिन पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च ही कर रहे हैं, जिसमें से धीरे धीरे काफ़ी बातें सच भी साबित हुई हैं कि हाँ, इनमें हर इतने सालों पहले ये सब लिखा हुआ है और ये सच है। तो वो सब कहाँ से लिखा गया था? वो किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं लिखा, वो सब स्पिरिचुअलिटी ही है, वो सब धर्म का ज्ञान ही है। तो वो सब चीज़ें यानी कि धर्म पहले आता है, यानी कि जो धार्मिक जो लोग हैं, जो आत्म मंथन करके कुछ एक्सपीरियंस करके अगर बोल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हद तक सच्चाई ही होती है। बाद में फिर साइंस या साइंटिस्ट लोग उस पे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते रहते हैं और फिर अपने नतीजे पे पहुँचते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो मेन टॉपिक बस यही था कि मेरा कन्फ्यूज़न एक क्लियर हो गया था कि जब साइंस नहीं मानते हुए भी इतना मान रहा है कि हाँ, कुछ तो है जहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, और स्पिरिचुअलिटी में उसके बारे में काफ़ी कुछ साफ-साफ ज़िक्र है। तो मतलब कि ये चीज़ें अब तक की मेरी नॉलेज के हिसाब से हाँ, काफ़ी हद तक सच है कि होती हैं। अभी मेरी स्टडी आगे चालू है, देखते हैं आगे कैसे क्या कहाँ तक पहुँचता हूँ। जैसे-जैसे मुझे जो भी नॉलेज मिलेगी मैं ट्राई करूँगा आप लोगों से शेयर करता रहूँ। तो आज के मेरे वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।